बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से अब कोई अनजान नहीं। रिलीज के बाद से विवादों की सुर्खियों में बनी ये सीरीज आज विरोधों के दौर से गुजर रही है। देश के एक केंद्रीय विश्वविद्यालय से शुरू हुआ ये विरोध आज तमाम यूनिवर्सिटीज तक जा पहुंचा है। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर हो रहे बवाल को देखते हुए आप कह सकते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा भारत इस सीरीज के विवादों में पड़ा हुआ है। जेएनयू से शुरू हुआ ये विरोध और किन किन संस्थानों तक पहुंचा, इस मुद्दे पर हम नजर डालेंगे। लेकिन फिलहाल इस सीरीज पर विरोध क्यों हो रहा है, उसे जान लीजिए। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से 2 पार्ट की एक वेब सीरीज बनाई। ये सीरीज एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में है, जिसका पहला पार्ट 17 जनवरी को रिलीज किया गया, जिसमें पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर को दिखाया गया। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनका जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति और मोदी के सीएम रहते गुजरात में हुए दंगों का भी जिक्र है। इसलिए गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने पीएम मोदी की कथित भूमिका को दिखाया है, जिसको लेकर विवाद हो रहा है। इस विवाद की शुरुआत सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से होता है, जहां फिल्म की स्क्रीनिंग को लेकर छात्रों का एक गुट कैंपस के अंदर फिल्म दिखाने की योजना बनाते हैं। ये योजना जेएनयू प्रशासन के मना करने के बाद बनाई जाती है, जिस दौरान फिल्म को देखने से लगभग 1.5 घंटे पहले पूरे कैंपस की बिजली गुल हो जाती है। फिर ये फिल्म छात्रों द्वारा मोबाइल के रोशनी में लैपटॉप पर देखा जाता है, जिस दौरान सीरीज देख रहे छात्रों पर पथराव की घटना को अंजाम दिया जाता है। जेएनयू के बाद जामिया विश्वविद्यालय इस डॉक्यूमेंट्री के पक्ष में उतरता है, जहां के छात्रों के स्क्रीनिंग की योजना को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र भी इस सीरीज से जुड़े विवादों को और बढ़ाने के पक्ष में दिखे, जहां केंद्र सरकार द्वारा देश में प्रतिबंधित बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की कोशिश की गई। ये स्क्रीनिंग एनएसयूआई के छात्रों ने की, जिसे प्रशासन ने पीयू सिक्योरिटी की मदद से बंद करवाया। हालांकि इस दौरान पीयू सिक्योरिटी के साथ विवाद भी देखने को मिला, क्योंकि एनएसयूआई के एक गुट ने लगभग आधे घंटे तक प्रोजेक्टर पर इस डॉक्यूमेंट्री को चलाया था। जेएनयू से शुरू हुआ ये विवाद दक्षिण भारत के हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी जा पहुंचा। ये बवाल सीरीज की स्क्रीनिंग को लेकर ही हुआ, जहां परिसर में एसएफआई और एबीवीपी के छात्रों के गुट आपस में लड़ते हुए दिखे। इस विवाद की शुरुआत वामपंथी दल के एसएफआई ने कैंपस के अंदर सीरीज को दिखाने से की, जिसके विरोध में एबीवीपी ने कश्मीरी पंडितों पर बनी द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई, जिससे दोनों दलों में आपसी टकराव हुआ। लगभग 400 से अधिक छात्रों की उपस्थिति के बाद एसएफआई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए वामपंथी एकता की बधाई दी। ब्रिटेन की संसद से शुरू हुआ ये विरोध आज पूरे भारत के उन संस्थानों तक जा पहुंचा है, जहां भारत को विश्व गुरु बनाने की शिक्षा दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित इस सीरीज की बार बार स्क्रीनिंग करना ये दिखलाता है हमारे देश में कानून का अपमान करने वालों की कमी नहीं। फिलहाल विवादित सीरीज का ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया है, जिसमें इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़े निर्देशक, निर्माता और कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब देखना होगा कि अदालत इस सीरीज को लेकर क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।